10th और 12th के स्टूडेंट्स कैसे करें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग की कैसे हो तैयारी, साथ में अभिभावकों की क्या हो साझेदारी, और गार्जियंस की उसमें क्या रहेगी भागीदारी। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी, छात्र और अभिभावक ना हो परेशान, अभिभावक विद्यार्थी कैसे करें अपनी तैयारी। बोर्ड परीक्षा में रखें किन बातों का ध्यान। ये मैं अनुराग दीक्षित सीता इंटर कॉलेज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। आई इंडिया चैनल पर बहुत जल्द आ रहा हूँ। मैं प्रतिभा सिंह इन चीज़ों के सुझाव लेकर आपके सामने जल्द आ रही हूँ। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहिए आई इंडिया न्यूज़ चैनल, बहुत ही फेमस चैनल आई इंडिया पर देखने के लिए जुड़े और आप उससे मुखातिब होइए आई इंडिया चैनल पर। देखते रहिए आई इंडिया न्यूज़ चैनल। जल्द आपसे मिल रहा हूँ आई इंडिया चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और हमारे साथ ये सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद के वो होनहार छात्र छात्राएं बैठे हैं जो इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं देने को हैं। और ये सीता इंटर कॉलेज जो सीतापुर के महमूदाबाद में है, इसके बारे में सभी जानते हैं। पिछले 23 सालों से इस स्कूल के छात्र छात्राएँ यूपी बोर्ड में जिले की टॉप सूची में ही नहीं बल्कि प्रदेश की टॉप सूची में भी अपनी जगह बनाती आ रही हैं और सीतापुर का नाम रोशन करते आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि ये सीता इंटर कॉलेज कैसा होगा, तो इसलिए हम इसी स्कूल के छात्र छात्राओं को आज यहाँ पर स्टूडियो में लाए हैं, इसलिए कि जो परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार इंटरमीडिएट की। तो सबसे पहले बता दें आपको कि सीतापुर में इस साल जो परीक्षार्थी इंटरमीडिएट में परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी संख्या, संस्थागत के बच्चों की संख्या 36,806 है और इसके अलावा 1697 प्राइवेट परीक्षार्थी भी परीक्षा देंगे। और ये परीक्षाएं जो है 14 अप्रैल से 12 मई तक चलेंगी। तो उससे पहले हम इन होनहार छात्र छात्राओं से जो टिप्स अन्य बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए देने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से इस पर अमल करिए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसी स्कूल के छात्र छात्राएं हर साल बोर्ड परीक्षाओं में जो करिश्मा करती हैं उससे सीतापुर का भी नाम रोशन होता है। तो पहले हम अपने पैनल का परिचय कराते हैं। शुरुआत करेंगे हम भूमिका सिंह से और उसके बाद खुशी वर्मा, आकाश वर्मा और निखिल वर्मा। ये होनहार इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं। और आपको यह भी बता दें कि हमारे बगल में बैठी जो भूमिका सिंह हैं वो एक दिन की कोतवाल भी बन चुकी हैं, मित्र पुलिस की भूमिका में आ चुकी हैं, मित्र पुलिस को पहचान चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे इनके अंदर कोई प्रतिभा है वो सामने आ भी चुकी है। और हम फिलहाल शुरुआत करेंगे वो क्या अपने साथी जो बोर्ड परीक्षा देने का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिले के अन्य परीक्षार्थी, उनको आप क्या टिप्स देने वाली हैं? First of all, I want to introduce us. I am Bhumika Singh from class 12 and I am studying in Sita Inter College, महमूदाबाद। मैं अपने सभी भाई बहनों को ये बताना चाहूँगी कि हम लोग के जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के, तो इसमें हमें अंडर प्रेशर नहीं होना है। किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी बात को लेके या अपनी स्टडी को लेके किसी भी तरीके से अंडर प्रेशर होके बर्डन समझ के परेशान हो जाना या फिर उसी में उलझे रहना और अपनी स्टडी पे फोकस ना कर पाना। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने पढ़ाई को लेके एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सही रखना चाहिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर मेरा अच्छा है तो हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर जब मैंने ये देखा कि मुझे मिला क्या है तो देन नेवर। सो मुझे अपने कम से कम टाइम में अच्छे टाइम मैनेजमेंट के जरिए रूटीनली पढ़ाई करनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये मूल मंत्र ले करके परीक्षार्थी बैठे हैं परीक्षा देने। ये प्रतिभा ने, भूमिका ने बता दिया है आपको। अब हम चलेंगे खुशी वर्मा के पास और उनसे जानेंगे कि वो टिप्स क्या देना चाहती हैं। हेलो, माय नेम इज़ खुशी वर्मा
और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, जैसा कि भूमिका ने बताया, कि जो अभी हम लोग के पास बहुत कम टाइम है। जैसा कि सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा था, तो बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है। बट हमारी गवर्नमेंट की ये अच्छी बात रही कि जो पेपर हैं वो हम लोग वैसे तो हो जाते थे फेब में, लास्ट फेब तक हो जाते थे, सबके पेपर्स हो जाते थे। अब की बार 24 अप्रैल से हैं हम लोगों के पेपर, तो हम लोग टाइम मिल गया है। बट अगर ये सोचेंगे कि हाँ स्टडी हम लोग की फरवरी से क्लासेस चलने लगती थी, अब की बार अक्टूबर से हम लोग की क्लासेस चल रही हैं, तो फिर कैसे करेंगे या फिर कैसे होगा कुछ भी, तो ये नहीं सोचना है। बस जितना स्कूल में पढ़ाया जाए उसको घर आके एक बार रिवाइज़ करना है। इससे ये ऐसा नहीं कह सकते हम कि हमने जो रिवाइज़ किया हमें तैयार हो गया, लेकिन जब उसको हम एक बार जब पेपर के एक दिन पहले जब देखेंगे तो वो हमें सब एक बार बस खाली उसको पलट के देखना पड़ेगा, तो वो हमको अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और बस यही तो बिल्कुल खुशी ने आपको ऐसा मूल मंत्र दिया है जो आपके जीवन में खुशी लाने वाली है, बशर्ते आप अमल करिए। आपने सरकार ने जो कार्यकाल बढ़ाया है परीक्षा का, पहले निश्चित तौर पर फरवरी में ये जो परीक्षाएं हैं वो होने लगती थी, लेकिन इस बार अप्रैल में होने जा रही हैं। तो ये जो समय मिला है, इस समय का कैसे हम सदुपयोग करें, इसको बखूबी आपने बता दिया है। आकाश वर्मा जी, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं सीता इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें टाइम टेबल तो बनाना ही चाहिए, और हमें यह भी देखना चाहिए जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसका हमें तो नोट्स बनाना ही है। एक हम अलग नोट्स वो बना लें जिसमें जो हमारे कमियां हैं उनको हम नोट करते जाएं, फिर अगले दिन आके टीचर से पूछ लें, जिससे हमें अगले दिन की कमियां दूर हो जाएं, जिससे आगे चल के पेपर में वो बाई चांस वो क्वेश्चन आ जाता है, यदि हम टीचर से नहीं पूछते हैं तो आगे फिर हमको पछताना पड़ेगा कि पूछ लिया होता काश तो आज ना ऐसा लिख लेते आंसर। तो ऐसे एक नोटबुक बना लें हम, उस पर क्वेश्चंस जो हमको नहीं आ रहे हैं, घर पे स्टडी किया नहीं आ रहे, उसको नोट कर लेते हैं, फिर अगले दिन आके टीचर से पूछ लिया। और टाइम टेबल तो बनाना ही चाहिए, नहीं टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट्स का टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो यही कहेंगे टाइम टेबल बनाकर जो पढ़ाई करना चाहिए। तो जो नहीं आ रहा है उसको उस नोट को तैयार कर लें, बहुत बारीकी बात आपने बताई, और उसके बारे में अपने टीचर से संपर्क स्थापित कर उसको दूर कर लें, क्योंकि बाद में पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसको नहीं अमल में लाना है, बल्कि उसी समय अपने टीचर से जा कर के जो चीज़ नहीं आ रही है उसको आप दूर कर लें। ये बहुत अच्छा सुझाव अपने साथियों को दिया है आकाश ने। निखिल वर्मा, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल वर्मा है और मैं सीतापुर के सबसे प्रसिद्ध विद्यालय सीता इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं। उनके द्वारा पढ़ाया हुआ हर एक शब्द विद्यार्थी को कंठस्थ होता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपना मन लगाकर जितना भी टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो अपना पूरा ध्यान टीचर्स के शब्दों पर, टीचर्स की बातों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और कहीं भी अनलगर बातों में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। ये हमारे सीता इंटर कॉलेज की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपना अनुभव अपने बच्चों के साथ अपना अनुभव ऐसे बांटते हैं जैसे वो उन्हीं के बच्चे हों। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी अन्य के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग वहाँ से जब घर आते हैं तो अपना ध्यान अपनी किताबों पर और उसमें लिखे हुए शब्दों पर अच्छे से लगाते हैं, और जितना भी हम लोग पढ़ते हैं अपना ध्यान पूरा किताबों पर लगाकर पूरा अपने मन से पढ़ते हैं। तो आपने बताया कि निखिल ने कि कैसे वो मन लगा करके ध्यान लगाकर कैसे किताबें पढ़ते हैं और कैसे उनके स्कूल के टीचर कैसे उनको अपना बच्चा मान करके कैसे उनको पढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इस स्कूल में ऐसा ना होता तो आज रिजल्ट कैसा होता है सभी जानते हैं। अन्य स्कूलों के बारे में बात करना व्यर्थ ही है, चूँकि सबके सामने है सीता इंटर कॉलेज का रिजल्ट। और ये खासकर सीतापुर के अगर हम बात करें तो सीतापुर मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर होगा, और लेकिन जब भी यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम आते हैं तो निश्चित तौर पर ये सीता इंटर कॉलेज हमें गौरवान्वित करता है। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि महमूदाबाद को अलग ज़िला बनाने की एक मांग उठती है, बराबर उठ भी रही है। कई बार स्थानीय नेताओं ने, वहाँ के
मुख्यमंत्री के सामने, राज्यपाल के सामने रखी है, तो इस बात की हमें चिंता भी होती है कि अगर महमूदाबाद हमसे अलग हो गया तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा। ये बात भी हमें अखरती है। खैर, अभी तो हमारा अंग है, हमारे साथ के, हमारे ही ज़िले के हैं, तो हमें बहुत ही फ़ख्र होता है, गौरव की बात है। अब हम फिर चलेंगे भूमिका के पास और उनसे जानेंगे कि जो आप तैयारी कर रही हैं बोर्ड परीक्षाओं की, कैसे तैयारी कर रही हैं, किस बात पे ध्यान रख रही हैं, किस विषय के लिए कैसे तैयारी करती हैं, वो भी बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अक्सर यही करते हैं कि कॉलेज में जो मुझे पढ़ाया गया, मुझे जो गाइड किया गया मैंने वैसे किया, लेकिन हमारी अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती है। लेकिन मैंने अपना टारगेट निश्चित किया है, मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए मेरी अपनी प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मुझे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। अपनी प्लानिंग करने के बाद मेरा टाइम मैनेजमेंट, अपना शेड्यूल, अपना सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। और बाकी कॉलेज में मैं आई कांट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स दैट मेरे कॉलेज टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उनका मोड ऑफ टीचिंग इतना बेस्ट है कि घर पे जाके सिर्फ रिवीजन करना होता है। रिवीजन, और सबसे पहले ये भी मैं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा कि मुझे 8 घंटे पढ़ना ही है, वो मुझे मेरा मन है तो नहीं है तो, इसलिए इसके लिए अंडर प्रेशर नहीं होना है। अपना एक रूटीन, अपना एक शेड्यूल क्लियर कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग से पढ़ाई करें, और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एंड डिसिप्लिन इज़ most important in student life, because without discipline we not get our target. तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। Yes, तो अनुशासन का मूल मंत्र दिया है भूमिका ने, और कहा अनुशासन अगर आप में है और टाइमिंग है और आपका शेड्यूलिंग है तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको ये मूल मंत्र दिया है, ये अपने जीवन में उतार लें, यही आपको आगे बढ़ाएगा। खुशी, आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, या आप कैसे तैयारी कर रही हैं बोर्ड परीक्षाओं की, और कैसे पढ़ती हैं और किन किन विषयों का कैसे ध्यान रखती हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि उसके लिए हमें ये नहीं है कि ऐसा कि फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है तो उसी को डेली पढ़ रहे हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश में कोई फोकस ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हम लोग का बनता है वो सारे सब्जेक्ट से बनता है। अगर हमारे जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो वो बाकी जो हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे अगर सब्जेक्ट्स हमारे उस पर फोकस है, बिल्कुल कमांड है, तो उसको हम अच्छे से बिल्कुल पूरा इक्वल कर देंगे। ऐसा उसका कोई वो मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए टाइम टेबल बनाएं, सारे सब्जेक्ट्स पर बिल्कुल इक्वल फोकस करें, तो फिर हम लोग अपने टारगेट को गेन कर सकते हैं। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, और हर एक विषय को टारगेट करें तो निश्चित तौर पर जो आपने तय किया है, जो आपने अपना लक्ष्य साधा है, उसको आप पालेंगे। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। आकाश, आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां कैसे कर रहे हैं और कैसे विषयों पर ध्यान दे रहे हैं? सबसे पहले तो हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिससे जो हमको सब्जेक्ट्स ज़्यादा मतलब ईजी लगते हैं या ज़्यादा तैयार हो गए हैं उनको थोड़ा कम समय देना है, और जो थोड़ी वीक है सब्जेक्ट्स में उनको ज़्यादा पढ़ाई करना है, ज़्यादा ध्यान देना है कि वो भी वीक ना रहें, वो भी स्ट्रांग हो जाएं। फिर और सबसे बड़ी ये बात कहना है कि हतोत्साहित नहीं होना है। सबसे अच्छी बात तो ये हमारे कॉलेज की हमारे आदरणीय प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स हमें हमेशा उत्साहित किया करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा कहते हैं कि हमें चुनौती किसी से नहीं लेना है, हमें अपने स्वयं से लेना है, और जो हमारे बड़े भाई आगे काम कर गए हैं उनका ही रिकॉर्ड तोड़ना है। हमें अपने बड़े भाइयों बहनों से जो रिकॉर्ड बना गए हैं यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसको ही ब्रेक करना है। तो इससे अब ये हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने भाई बहनों को ही पीछे छोड़ना है। और जो टाइम टेबल बनाएंगे जब, तो ये भी खास ध्यान रखना कि हमें सोना भी टाइमली है, और पढ़ाई भी करनी है, और कॉलेज भी जाना है, आराम भी करना है। तो ये सब अपने आप से अपने व्यवस्था के अनुसार से टाइम टेबल बनाएंगे, जिससे अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो जो रिकॉर्ड बना गए हैं वो आपने तय कर लिया है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ना है, उसी को आधार मानकर आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के रिकॉर्ड को तोड़ने की एक मन में पाल लेते हैं तभी उसको पा पाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने, और इस स्कूल का रिकॉर्ड ही अब तक बनता आया है, और इनमें अभी से आप देख सकते हैं किस तरीके से ललक है कि उसी रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है। तो जाहिर सी बात है, और उन्होंने कहा अपने ही भाई बहनों के रिकॉर्ड को तोड़ना है। क्या बात है।
निखिल, कैसे बोर्ड की परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे टफ सब्जेक्ट हैं तो विद्यार्थी टफ सब्जेक्ट को उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो हमको नहीं आएंगे। तो हमें डेली टू डेली 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन, जितना आपको आपकी क्षमता है, जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से हमें वो क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। चाहे हम छोटे ही क्वेश्चन तैयार करें, पर हमें डेली टू डेली हर एक सब्जेक्ट के नहीं 10 तो 5 क्वेश्चन हमें डेली टू डेली तैयार करने चाहिए। और जो हमको सबसे ज़्यादा कठिन लगते हैं और जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उन्हें एक पेज पे नोट कर लेना चाहिए, और दूसरे दिन आकर अपने शिक्षक से, अपने टीचर से, जैसे भी हो सके आप उन क्वेश्चन को क्लियर करिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है, जब हमारा यहाँ बोर्ड पेपर का समय आता है तो विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी इम्पॉर्टेंट के पीछे भागते हैं कि सर इम्पॉर्टेंट क्या है, जो लगातार पूछा जा रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट आएंगे ही, क्योंकि 30% तो कोर्स कम ही हो चुका है। 30% कोर्स ऐसा कम हुआ है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कम नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कम नहीं हुए, और वो टॉपिक कम किए गए हैं जिनसे न्यूमेरिकल हमारे लगने वाले हैं। तो हमें ये कहना है कि जितना भी पढ़ें अच्छा पढ़ें और इम्पॉर्टेंट के पीछे ना भागें, और हर एक सब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, और डेली टू डेली 5 या 10 क्वेश्चन अपनी क्षमता के अनुसार लर्न करें। तो इम्पॉर्टेंट के तरफ ना भागें, ये आपका मूल मंत्र है। और डेली आप तैयार करिए 5 से 10 क्वेश्चन। ये भी आपको टिप्स आपने निखिल ने दिया हुआ है, इसी पे अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। फिर एक बार हम चलेंगे भूमिका सिंह के पास और उनसे जानेंगे ये कि वो गुरुजी से किस तरीके की टिप्स की अपेक्षा करती हैं, चूँकि बोर्ड परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। और गुरुजी से आप जो तैयारी कर रही हैं उनसे इस समय आप किन किन बातों का आप उनसे जानना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरा बोर्ड होता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो उसमें एटलीस्ट जब कम टाइम होता है तो हम लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो नर्वसनेस तभी आती है जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती है। इसलिए मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, भाई ने भी बताया कि मुझे इम्पॉर्टेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मुझे इम्पॉर्टेंट, हम लोग कुछ होते हैं कि गैस पढ़ते हैं, गैस है, गैस में सब इम्पॉर्टेंट है और मैं गैस पढ़ूंगी तो इससे बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन मैं इसकी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बुक्स से ज़्यादा बुक्स का कुछ पार्ट गैस में दिया होता है, और उसमें से जिसने भी गैस बनाई है वो यूपी बोर्ड वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर नहीं सेलेक्ट करता है। वो अपनी मेंटालिटी से, अपनी कैपेबिलिटी, जैसे उसकी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मुझे अपने बुक्स पे फोकस करना चाहिए। अपने टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, इतना ज़्यादा कि बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती, और जो हमारी बुक्स हैं उसमें टोटली एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़, तो मुझे गैस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मुझे अपने पूरे सिलेबस पे फोकस करना है, हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और टीचर्स भी हमेशा एक बात में बहुत फोकस करना चाहूँगी कि ऐसा होता है कहीं पे सिर्फ पढ़ाई करते निकल जाता है यार, लेकिन कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि पढ़ाई के लिए टिप्स क्या होते हैं, कैसे हम पढ़ाई करें, या फिर कैसे अच्छा रिजल्ट गेन कर पाएंगे, कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट सिस्टम, प्रिंसिपल सर की प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हर बार बच्चों को मोटिवेशन करना, हम लोगों को मोटिवेशन देना, हम लोगों को मोटिवेट करना। क्लास में भी टीचर्स मोटिवेट ज़रूर करते हैं, भले ही 15 मिनट निकल जाए हमारे, लेकिन मोटिवेट ज़रूर करते हैं। सो मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैं टीचर्स से यही इसी के लिए मैं क्यूरियस रहती हूँ कि टीचर्स जो उनके अंदर आज टैलेंट है वो कैसे मिला उनको, किस शेड्यूल से उन्होंने पढ़ाई की, क्या प्लानिंग थी उनकी, मैं यही उनसे जानना चाहूँगी और उसी को फॉलो करके अपने टारगेट को अचीव करना चाहूँगी। क्या बात है, आपने सब कुछ बता दिया, और सबसे बड़ी बात वो विद्यार्थियों को एक सबक भी आपने दे दिया, उन परीक्षार्थियों को एक सबक भी दे दिया जो गेस से पढ़ाई करते हैं। आपने कहा कि गेस की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, या उससे आने वाले ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम में उसमें उत्तर आ जाएं उसके, तो लिहाजा बुक की पढ़ाई करें। और साथ ही एक प्लानिंग पे बहुत बड़ा जोर दिया कि हमेशा पढ़ाई ही एक मात्र वो नहीं कि पढ़ाई करते रहिए, बल्कि आप उसकी एक प्लानिंग तैयार करिए, और वो सीता इंटर कॉलेज प्लानिंग बनाता है
और वही कारण है कि उसी प्लानिंग पर जब वहाँ के छात्र और छात्राएं अमल करती हैं तो तभी एक रिजल्ट ऐसा आता है जिससे सीतापुर जनपद गौरवान्वित होता है। कितनी अच्छी तरीके से ये हमें भूमिका सिंह ने बताया। खुशी, आप क्या टिप्स देना चाहेंगी और कैसे तैयारी कर रही हैं और गुरुजी से आप क्या अपेक्षा करना चाहेंगी? सर, जैसा कि अभी आपने खुद से बोला कि बच्चों को गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ना चाहिए। गेस्ट पेपर पढ़ने से क्या होता है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि भाई आपने गेस्ट पेपर से पढ़ाई करी तो आपने अच्छे स्कोर गेन कर लिए, बट केवल इंटर तक ही या फिर हाई स्कूल करके हमें सीमित नहीं रहना है, हमें आगे भी निकलना है, आगे भी कुछ करना है। तो उसके लिए क्या हमें डीप नॉलेज चाहिए होती है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिकली सब चीज़ों को लेना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ रटना नहीं है, कोई भी चीज़ उसको अच्छे से समझना है। जैसा कि हम वो सब तो हम लोग के टीचर्स जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिकली सब चीज़ों को समझाते हैं, तो हम लोग को सब अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यही है कि सब बच्चों को रटना नहीं। और मैं अपने टीचर से स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि वो हम लोग को भी ऐसी कोई टिप्स दें कि हम लोग जैसे टीचर्स हैं तो उन्होंने कोई भी क्वेश्चन देखा तो उनको तुरंत उनके दिमाग में क्या ऐसा हुआ कि वो एकदम बिल्कुल लग गया, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी डेरिवेशन हो। तो ऐसे ही हम लोग को भी कुछ समझाएं, क्या हम लोग ऐसे तैयार करें जिससे कि हम लोग जैसे ही कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन देखें विदाउट कन्फ्यूज़न उसको हम अच्छे से लगा सकें और कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इनके गुरुजी इनको ऐसी चीज़ें दें, ऐसे टिप्स बताएं तो ये भी जो चाह रही हैं वो सीख सकें और पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, ये आपने बताया है। और हम एक सवाल, भूमिका जो एक दिन की कोतवाल बनी थी और उस समय जब जनपद में हर थाने की कमान एक दिन के लिए बेटियों के हाथों में दी गई थी, तो उन्होंने कैसा अनुभव किया था? पुलिस के बारे में बहुत सारा कुछ सुनती होंगी कि पुलिस ऐसी होती है, पुलिस वैसी होती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब एक दिन की कोतवाल बनी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, ये आज साझा करिए आप। सर बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सर। एंड आई कांट एक्सप्रेस दिस एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। मैं समझ सकती हूँ लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ पूरी तरीके से। लेकिन रियली उस दिन का एक्सपीरियंस, वो 3 घंटे जब भी याद करती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। और जैसा कि मेरे यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो ये मिशन शक्ति चलाई, ये उनकी प्लानिंग, ये स्कीम जो रही बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ठीक रही। जैसा कि उन्होंने हर तहसील में एक कोतवाल मतलब गर्ल्स में उसको निश्चित किया, तो मुझे भी मिला मेरे स्कूल से ये चांस और मैंने 3 घंटे के लिए कोतवाल के पद को संभाला। तो उसमें हमारे अंदर जो हेजिटेशन होता है, हम कभी कभी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से महमूदाबाद बहुत अपोजिट है, तो चूँकि मैं पहली बार महमूदाबाद रुकी हूँ तो मुझे बहुत हेजिटेशन होता था। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और यहाँ पे क्या है, कैसा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर मैंने नहीं देखा था, मैं नहीं ढली थी इसमें, तो मुझे बहुत डर लगा करता था। लेकिन आज मैं बहुत सही कह रही हूँ कि मुझे किसी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं है, वो मैं खुद नहीं जानती हूँ ये हेजिटेशन कहाँ चला गया। और मुझे बहुत उस दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जो रियल कोतवाल सर थे मिस्टर अनिल पांडे सर, उनके साथ थोड़ा सा गई भी 1-2 जगहों पे। महमूदाबाद में माँ संकटा देवी मंदिर है, वहाँ पे गई। वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि आप 3 घंटे के लिए सिर्फ रोल नहीं है आपका कि आप कोतवाल बनी हैं, सिर्फ आपको अपनी अथॉरिटी मिली है और आप अपनी अथॉरिटीज़ का फुल यूज़ करिए, सही यूज़ करिए। तो उस टाइम मुझे जो सही लगा तो मैंने अपने हिसाब से उस तरीके से काम किया। और बाइक चलाने वाले लोग भी निकल रहे थे, उस पर कोई 3 कोई 4 बैठे जा रहे हैं, या कोई हेलमेट बाइक पे लगा हुआ है और हेलमेट नहीं लगा है, मास्क पॉकेट में रखा हुआ है, मास्क नहीं लगा है। तो इसके लिए मैंने अपनी अथॉरिटीज़ का सही यूज़ किया मेरे हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि जब पुलिस बनी तो उन्हें लगा कि लोग कैसे नियमों का पालन नहीं करते हैं और
तब उन्हें आभास हुआ कि पुलिस जाती नहीं करती है। अमूमन ये कहा जाता है कि जब नियमों का उल्लंघन होता है, पुलिस जब कोई कार्रवाई करती है तो लोगों को लगता है कि पुलिस गलत कर रही है, लेकिन जब खुद एक दिन के लिए कोतवाल बनी, 3 घंटे की कमान आपने भूमिका ने संभाली, तो उस दौरान उन्हें लगा कि लोग किस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें उस दौरान उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की होगी जाहिर तौर पर। तो ये इनको महसूस हुआ कि पुलिस का, जब पुलिस बन करके देखा कि उसके काम क्या होते हैं, तो आपको ये भी लगा होगा मित्र पुलिस है वाकई में। यस सर, बिल्कुल। मुझे ये बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ पे जो कांस्टेबल मैम्स थे या फिर सर थे, कोतवाल सर थे, उन लोगों का बिहेवियर जो था मेरे साथ और बाकी भी गर्ल्स थी उनके साथ बहुत ही, जिसको कहते हैं मित्रवत व्यवहार, मित्र पुलिस, तो मित्रवत व्यवहार ही था उनका और बहुत ही अच्छा बिहेव। और जो भी उन्होंने मुझे बताया, कहा, तो बहुत फ्रैंकली तरीके से। तो जाहिर सी बात है मित्र पुलिस आपने महसूस किया कि वाकई में मित्र पुलिस थी। अब हम आखिरी राउंड में सीधे सीधे हम संक्षेप में ये जानना चाहेंगे और शुरुआत हम करेंगे निखिल वर्मा से, और ये जानना चाहेंगे कि क्या आप जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं परीक्षार्थी, उनके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे? सबसे पहले तो हमें सेल्फ स्टडी पे अपना ध्यान करना चाहिए। हमारे लिए सेल्फ स्टडी होना बहुत ही आवश्यक है। हम अनर्गल बातों में न फंसें, इधर उधर की बातों में न फंसें और सोशल मीडिया से जितना हो सके, मतलब अपने हिसाब से जितना उपयोग करने योग्य है वो उपयोग करें। बाकी हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। आकाश? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमें टाइम मैनेजमेंट बनना चाहिए। आप इसमें देख रहे हैं मार्केट में अनसार पेपर आ रहे हैं, हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में सब लोग 7-8 महीने कॉलेज बंद रहे, तो लिखने की प्रैक्टिस हाथ से चली गई है, मतलब इतनी स्पीड नहीं है कि, तो इसके लिए हमें टाइम निकाल के हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार एक मतलब पेपर हल करना चाहिए आंसर पेपर का, जिससे हमारे टाइम का पता चल जाए कि कितना छूट रहा है हमारा, कितनी भी स्पीड बढ़ानी है और राइटिंग कैसे साफ करनी है। राइटिंग में विशेष ध्यान रखना है कि राइटिंग से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं और राइटिंग से नंबर ख़राब भी मिलते हैं, तो इसलिए अपनी हैंड राइटिंग तो सही करनी चाहिए। खुशी? हाँ, ये बात तो सही। एक बार हफ्ते में 1 बार आंसर को खोलकर उसे हमें अपने मन से सॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि जैसे कि हम लोग का हिंदी का पेपर होता है तो हिंदी में सब शुरुआत का तो हम लोग सही लिखते हैं, उसके बाद में जब आते हैं हम एसे पे तो वो लास्ट का हमारा छूटने लगता है। फिर उसमें क्या करते हैं कि पूरी स्पीड से ऐसे लिख देते हैं, तो वो एसे 2 पेज का हो गया, 2.5 पेज का हो गया, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता है। तो हमें स्टार्टिंग से सब चीज़ों को लेके अच्छे से टाइम मैनेज करके पूरा लिखना चाहिए, जिससे कि हमारा लास्ट तक पूरा पेपर भी हो जाए। और जैसे कि कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसके पीछे ये नहीं है कि अपना सारा टाइम उसी पीछे वेस्ट कर दिया, उसको छोड़कर दूसरा क्वेश्चन नंबर डालकर आगे से लाइन से सॉल्व करना चाहिए। भूमिका? यस सर, मैं एक बात पे फोकस करना चाहूँगी, भाई ने भी बताया, सेल्फ स्टडी। क्योंकि मैं कितना भी पढ़ लूँ, स्कूल में पढ़ लूँ, कितना भी सर मुझे मोटिवेट कर दें, लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाएंगे। सेकंड नंबर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं, ये कोरोना काल ज़रूर रहा है, लेकिन स्कूल की टाइमिंग हमारी कम रही है, जैसा कि 19 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं स्कूल्स, लेकिन अगर मेरी सेल्फ स्टडी चल रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। सो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कॉलेज मैनेजमेंट और कॉलेज टीचर्स, प्रिंसिपल सर को मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगी। और तो आपने सुना ये जो छात्र छात्राएं हैं वो सीतापुर के जो टॉपर्स यूपी बोर्ड में परीक्षार्थियों को लाते हैं, हर बार उनके अंक आते हैं, वो सीता इंटर कॉलेज के हैं छात्र छात्राएं, और ये आपको यूपी बोर्ड के होने वाले एग्ज़ाम के जो परीक्षार्थी हैं उनको टिप्स दे रहे थे। और आई इंडिया ने एक पहल की है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें कैसे वो ये जो होनहार छात्र छात्राएँ हैं कम समय में उनको क्या क्या अपने सुझाव दें, ताकि वो जो परीक्षा देने जाएं तो उन्हें सहूलियत मिले और वो भी आगे बढ़ें। और इसके बाद हम अभी अध्यापकों की भी एक पाठशाला लगाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो अपने परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को क्या सुझाव देने जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।
नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।